नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जहां पर आपको नीट एग्जाम काउंसलिंग और नीट 2025 एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी प्रोवाइड किया जाता है। आप सब 2025 की तैयारी कर रहे हैं या नीट एग्जाम की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप लोग अगले काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो अभी इतनी सीटें खाली है और सीटें इसमें बढ़ने वाली है। ये गुड न्यूज़ है दोस्तों आप सबके लिए। चलिए हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है। दोस्तों देख सकते हैं कि एमबीबीएस नीट में एडमिशन ले रहे हैं छात्र, उनके लिए यूपी नीट एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों के लिए है। यूपी की नीट यूजी थर्ड राउंड की काउंसलिंग 7 अक्टूबर से शुरू होगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर गाइडलाइंस और नोटिस जारी किया गया है। यूपी में नीट यूजी 2024 की तीसरी काउंसलिंग 7 अक्टूबर से प्रस्तावित है। तीसरे चरण की काउंसलिंग में पहले और दूसरे चरण में सीट लॉक करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। पहली बार ऐसे अभ्यर्थी को तीसरी काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर दिया गया है। वही कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज द्वारा इन अभ्यर्थियों पर बिना तीसरी काउंसलिंग का इंतजार किए तत्काल प्रवेश के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे कुछ कॉलेजों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल इस बार काउंसलिंग के नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक पहले चरण में सीट लॉक करने वाले अभ्यर्थी सीट अपग्रेड करने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में ही शामिल हो सकते थे, मगर इस बार ऐसे अभ्यर्थी को पहले दूसरे चरण में सीट आवंटित सीट को तीसरे चक्र की काउंसलिंग तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोग के बड़ी खबर है, और इसके बावजूद आप लोग के सीटों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। एडमिशन के लिए तैयार दिशा निर्देश में इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है कि इसके बावजूद कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे अभ्यर्थी पर तत्काल हॉस्टल फीस सहित अन्य औपचारिक पूरी करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें धमकाया जा रहा है कि तत्काल प्रवेश न लिया तो एडमिशन निरस्त कर के सीट रिक्त घोषित होने की सूचना भेज देंगे। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सीट आवंटन से लेकर प्रवेश प्रक्रिया में कॉलेजों का रोल सिर्फ इतना है कि नोडल सेंटर से जिस अभ्यर्थियों को जिस कॉलेज में सीट आवंटित की गई है उसे वहां प्रवेश दिलाए। किसी कॉलेज को सीट रिक्त घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में जिस किसी कॉलेज की शिकायत मिली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। अभी दोस्तों यहाँ पर सीटों की संख्या 573 रिक्त है, बढ़ सकती है संख्या 573 है, और तीसरे चरण की काउंसलिंग में शुरू होने वाली है यूपी के, और इसमें बढ़ने की और संभावना है। इसमें पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद प्रवेश न लेने वाले और आवंटित सीट से त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थियों की सीटें शामिल होगी। इसीलिए सोनभद्र के शासी मेडिकल कॉलेज को भी तीसरे राउंड में शामिल किया जा सकता है, जिसमें एनएमसी के 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिली है। फिलहाल रिक्त 573 सीटों पर एमबीबीएस की 116 और 200 सरकारी 116 सरकारी और 267 प्राइवेट शामिल है, जबकि यहाँ पर बीडीएस की 2 सरकारी और 188 प्राइवेट शामिल है। इसमें सीटों की संख्या बढ़ने के अनुमान है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूज़ आएगा वैसे वैसे आपको जानकारी दी जाएगी। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।